धृतराष्ट्र की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस समय और व्यवस्था को समझना जरूरी है जिसमें वे पैदा हुए थे। भारत का युग केवल युद्धों और राजाओं का नहीं था, बल्कि यह धर्म, वंश और अधिकार का युग था। उस समय राजा होना केवल सत्ता नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा और सामाजिक स्वीकार का प्रतीक माना जाता था। ऐसे समय में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, एक ऐसे राजकुमार के रूप में जो जन्म से ही अंधा था। यह अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। धृतराष्ट्र कुरुवंश के वैध उत्तराधिकारी थे, लेकिन उस समय की परंपराओं के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को राजा बनाना उचित नहीं माना जाता था। यही कारण था कि उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया और उन्हें बचपन से यह एहसास कराया गया कि वे योग्य होते हुए भी अयोग्य हैं। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के मन में गहरी हीन भावना, असुरक्षा और दबा हुआ क्रोध पैदा कर सकता है। धृतराष्ट्र के भीतर भी यही भावनाएं धीरे धीरे जड़ जमाने लगी, लेकिन उन्होंने इन्हें खुलकर कभी व्यक्त नहीं किया। जब उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया, तब धृतराष्ट्र ने बाहर से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन भीतर ही भीतर वे टूटते चले गए। वे सत्ता के बहुत पास थे, फिर भी उससे बहुत दूर। यही विरोधाभास उनके पूरे जीवन का मूल बन गया। वे निर्णयों में तो शामिल थे, लेकिन अंतिम निर्णय उनके नहीं होते थे। यह स्थिति उन्हें अंदर से कमजोर बनाती चली गई, और इसी कमजोरी ने उन्हें एक ऐसा राजा बना दिया जो जानता सब कुछ था, लेकिन कर कुछ नहीं पाता था। धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व न तो पूरी तरह नकारात्मक था और न ही पूर्ण रूप से धर्मात्मा। वे धर्म को समझते थे, शास्त्रों का जानते थे और सही गलत का भेद भी पहचानते थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनमें साहस की कमी थी। वे टकराव से बचते थे, कठोर निर्णयों से डरते थे और हर परिस्थितियों को टालने की कोशिश करते थे। यही टालने की प्रवृत्ति आगे चलकर पूरे कुरुवंश को विनाश का कारण बनी। अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं और दबे हुए अधिकारों को धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों में देखना शुरू किया। उनके लिए पुत्र केवल संतान नहीं थे, बल्कि वही उनका सपना, उनका बदला और उनका भविष्य बन गए। जिस अधिकार से स्वयं वंचित रहे, वही अधिकार वे अपने पुत्रों को दिलाना चाहते थे, चाहे उसके लिए धर्म का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। यही सोच धीरे धीरे पुत्र मोह में बदल गया, और यही पुत्र मोह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं थे। वे राजा कहलाते थे, लेकिन राजा जैसे निर्णय नहीं ले पाते थे। वे पिता थे, लेकिन पिता होने का संतुलन नहीं रख पाए। वे धर्म को जानते थे, लेकिन अधर्म को रोक नहीं पाए। उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो हर समय दो रास्तों के बीच खड़ा रहा, एक ओर धर्म, दूसरी ओर मोह, और हर बार मोह को जीतने दिया। यही आधार धृतराष्ट्र की पूरी कहानी का। जब तक इस मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को नहीं समझा गया, तब तक उनके किसी निर्णय, उनकी चुप्पी या उनके अपराध को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है। धृतराष्ट्र को केवल एक असफल राजा कहना आसान है, लेकिन वास्तव में वे एक असफल साहस की कहानी है। ऐसा एक व्यक्ति जो सही जानते हुए भी गलत को रोक नहीं सका। धन्यवाद।